क्या हाल है आप सब लोगों के। आशा करता हूँ सभी ठीक ही होंगे। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक सवाल के साथ। क्या हम आने वाले बेबीज को डिजाइन कर सकते हैं? लेट्स गेट स्टार्टेड। इस सवाल का अगर शॉर्ट और सिंपल जवाब देना हो तो हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी अब इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम अपने डीएनए में मौजूद जीन्स को ऑल्टर कर सकते हैं, उन्हें एक जगह से उठाकर दूसरी जगह चिपका सकते हैं क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के साथ। क्रिस्पर की फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। इसे आप एक माइक्रोस्कोपिक सीजर की तरह मान सकते हैं, जिसे साइंटिस्ट यूज करते हैं हमारे डीएनए में मौजूद जीन्स को काटने के लिए और उसे दूसरी जगह चिपकाने के लिए। आप सब लोगों को ये तो पता ही है कि हमारा डीएनए ही हमारे शरीर को बनाता है। वही ये बताता है कि हमारी नाक कितनी लंबी होगी, हमारी आंखें किस कलर की होंगी, हमारे बाल कितने लंबे होंगे या फिर हमारी हाइट भी, और ये भी कि हमें हेरिडिटी से कौन कौन सी बीमारियां मिल सकती हैं। अब ये मानते हैं कि हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि हम अनबॉर्न चाइल्ड का एक स्कैन लेकर ये पता लगा सकें कि इस चाइल्ड को क्या बीमारी हो सकती है। तो उसके ऊपर हम क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं और उस चाइल्ड के डीएनए में से वो जीन ही निकाल देंगे जिससे वो बीमारी हो सकती है। हम ऐसा ऑलरेडी प्लांट्स के ऊपर कर चुके हैं। इसके लिए एनिमल ट्रायल्स भी हो चुके हैं। साइंटिस्ट ऐसे मशरूम्स बनाने में कामयाब हुए थे जो ब्राउन नहीं होते। ज्यादा ठंड में उगने वाली सब्जियां बनाना हो या फिर ज्यादा लंबे समय तक चलने वाली सब्जियां, ये सब कुछ क्रिस्पर टेक्नोलॉजी ने अच्छे से किया, लेकिन अब तक इसके प्रॉपर ह्यूमन ट्रायल्स नहीं हो पाए हैं। कुछ केसेस में कैंसर कॉजिंग जीन्स को डीएनए में से निकाला गया था और कुछ केसेस में डायबिटिक जीन्स को भी, लेकिन ह्यूमंस में इसका सक्सेस रेट कितना है ये अब तक किसी को अच्छे से नहीं मालूम, क्योंकि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को अब भी इस तरह देखा जाता है कि हम एवोल्यूशन के बीच में आ रहे हैं। तो एडवांसमेंट हमारी बॉडी में नेचर को करनी चाहिए वो हम खुद करने की ट्राई कर रहे हैं। और ये भी कि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी अब तक पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। हमें अब तक अपने पूरे डीएनए का भी नहीं मालूम। हम अब तक पूरी तरह ये भी नहीं समझ पाए कि हमारा कौन सा जीन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मान लेते हैं कि हमने एक ऐसा बेबी डिजाइन करने की ट्राई की जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन हो सकता है कि वो जीन हमारी फिंगर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो। तो हो सकता है उस चाइल्ड का दिमाग तो बहुत अच्छा हो जाए लेकिन उस चाइल्ड की कोई फिंगर ही ना बने। और ऐसे एक्सपेरिमेंट करना अनएथिकल भी है, क्योंकि किसी की जान के साथ खेलना बिना रिजल्ट्स को जाने हुए बहुत ही ज्यादा बुरी बात हो सकती है। ऐसा नहीं है कि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का आज तक इस्तेमाल ही नहीं हुआ। साइंटिस्ट ने मलेरिया कॉजिंग मस्कीटो के जीन्स को इस तरह मॉडिफाई किया था कि उनमें से कोई भी फीमेल कोई एग ही ले ना कर पाए, तो उनकी पॉपुलेशन अल्टीमेटली खत्म हो जाएगी। और ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली कामयाब भी हुआ है। बट साइंटिस्ट को हमेशा ये डर लगता रहा कि कहीं ये मस्कीटोज मलेरिया की जगह कोई और बीमारी ट्रांसमिट ना करने लग जाए। इस पर टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक वरदान की तरह साबित हो सकती है। हम पैदा होने से पहले ही उन सभी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं जिन्हें हम पता लगा पाए, और बड़े होने के बाद भी ये कैंसर में, ट्यूबरकुलोसिस में या फिर किसी और जेनेटिक डिसऑर्डर में काम आ सकती है। ये भी क्या अजीब बात है कि हमारे हाथ में वो टेक्नोलॉजी है जो पूरी ह्यूमैनिटी को चेंज कर सकती है, लेकिन अब भी हम उसके बारे में सोच ही रहे हैं। हम इसे यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी। बस सवाल ये है कि कौन ये अनाउंस करे कि हमने क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से मास्टर कर लिया है और कौन इसका सबसे पहला रिस्क लेने की बात करेगा। और एक सवाल ये भी है, अगर हम ह्यूमंस को जेनेटिकली मॉडिफाई करने लगे तो क्या इससे डिस्क्रिमिनेशन नहीं बढ़ेगा? जस्ट लाइक एक्समैन, एक साइड तो ऐसे ह्यूमन जिनके पास सुपर पावर्स हैं और एक साइड ऐसे जिनके पास बीमारियां। आपको इस सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूँ, अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। आपसे मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।